Hi, dear students. Today's topic for you. This one is a very common topic for each and everyone, which are belongs to mathematical calculations, and these are the fundamental theorem of arithmetic. अर्थमेटिक्स में जो फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, जो जनरली हमारे को बहुत प्रॉब्लम जो मीन्स क्रिएट करती हैं, उन जो है टॉपिक को लेके आ रखा हूँ मैं। ये आपका 5th स्टैंडर्ड में, 6th में, 7th में, मीन्स कहीं किसी भी स्टैंडर्ड में जो मीन्स आप हैं उस स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बच्चे मोस्टली कंफ्यूज करते हैं कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। क्लियर? तो आज मैं वही टॉपिक ला रहा हूँ। मैं एक्चुअली में 10th को जो मीन्स के लिए टॉपिक जो मीन्स तैयार कर रहा था, तो उसके अंदर उनके पास जो मीन्स एक एक्सरसाइज जो मीन्स आती है 1.2, ठीक है, और उसमें जो मीन्स क्या है एलसीएम एचसीएफ आता है। ठीक, आपका जो है 8th में एलसीएम एचसीएफ जो मीन्स है, तो उन बच्चों के लिए बहुत वैल्यूएबल वीडियो है जिनको एलसीएम एचसीएफ में बहुत प्रॉब्लम जो मीन्स होती है। बहुत इजी वे में मैं आपको जो मीन्स इसको दे रहा हूँ, तो प्लीज अटेंटिवली pay attention on this topic. What is this? This one, lowest common multiple. How to define this? Lowest common multiple. Lowest common multiple, for example, 2, 4 and 6. Suppose we have 3 numbers, 2, 4 and 6, and we have to find LCM of these numbers. Clear? LCM of these number is that lowest number or least number. LCM of the given numbers is the least number which is divisible by the given numbers. LCM of the given numbers is that least number which is divisible by the given numbers. यानी कि कोई भी नंबर्स आपको गिवन है, 2, 3, 4 नंबर्स जो भी गिवन होंगे, उनका एलसीएम क्या होगा? उनका एलसीएम वो लीस्ट नंबर, लीस्ट मीन्स वो छोटा से छोटा, इसीलिए तो उसको एलसीएम जो है मीन्स बोला गया है, लोएस्ट और लीस्ट, कि वो छोटे से छोटा नंबर जो इन गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है, जो गिवन नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट नंबर विल बी एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। वही नंबर इनका क्या होगा, इनका एलसीएम जो मीन्स होगा। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं। 2, 4, 6 बहुत छोटी क्लास वाला भी समझ सकता है, 5th वाला, 6th वाला जिसके पास भी है। ठीक है, यहां पे आप कैसे क्लियर करोगे इसको? देखो इसका इजी वे क्या है, इजी में समझने के लिए आपको ऐसा करना है कि मीन्स क्या, 2 की टेबल भी पढ़ सकते हैं, छोटी स्टैंडर्ड में ऐसा समझा रहे। ठीक है, 2 की टेबल पढ़ो, 4 की पढ़ो, 6 की पढ़ो। ठीक है, कहां पे वो नंबर आ रहा है जहां पे जो मीन्स 2 का डिवाइड जा रहा है, 3 का भी, 4 का भी जा रहा है और 6 का भी डिवाइड जा रहा है। क्यों? क्योंकि फैक्टराइजेशन जो है छोटी क्लास वाले को तो पता नहीं है, तो फिर क्या करेगा, वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको टेबल काउंट कराते हैं भाई, इसमें जो है 2 2 4, ठीक है, 2 3 6, 2 का इन दोनों में जा रहा है, लेकिन अब इसका अपने आप में जाएगा, लेकिन 6 में नहीं जाएगा डिवाइड। ठीक है, यहां पे देखो 2 की टेबल अगर मैं बोलूं तो मीन्स क्लियर है कि 2 2 से कितना हुआ, 4 हो गया। ठीक है, अगर मैं 4 के लिए जो डिस्कस करूं, क्या अगर मैं 4 के लिए जो डिस्कस करूं तो 4 के लिए क्या है, 4 के लिए जो मीन्स क्या है, इसका अपने आप के लिए। ठीक है, 4 × 4, ठीक क्लियर है, 4 हो जाएगा। 6 के लिए अगर मैं डिस्कस करूं तो 6 के लिए क्या होगा, 6 का आपका जो है 2 × 3 जो मीन्स हो गया। ठीक है, ऐसे फैक्टर करके 6 जो मीन्स हो रहा है। क्लियर है, ये तो फैक्टर जो मीन्स मतलब इनके टेबल बोलना है, टेबल में जो मीन्स आपको देखना है इसको।
ठीक है, 2 2 जो 4 होता है, 4 1 जो 4 हो गया, ठीक है, और क्या 2 3 जो 6 हो, ठीक है। तो मीन्स दिस वन 4 कैन बी रिटन एज, इसको 4 को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। मीन्स यहाँ पे अब कंडीशन क्या आती है कि देखो कैसे हम इसको क्लियर करें। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फैक्टर। फैक्टर मीन्स द नंबर विच डिवाइड दिस वन, यानी कि 2, इसको हम मीन्स क्या है किससे डिवाइड करें, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा ना, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 क्या 6 इंटू 1, क्लियर। हियर दिस वन कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2। इट मीन्स आपको ये नंबर ये देखना है कि इसके फैक्टर कहां से है, टेबल बोलना है ना। फैक्टर का मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखो ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको ये नहीं पता कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है। फैक्टर मीन्स देखो आपने 2 की टेबल बोली, 2 1 2, तो इट मीन्स फैक्टर ऑफ 2 2 इंटू 1। ये उन बच्चों के लिए जो टेबल के थ्रू उसको समझ रहे हैं, ठीक है। अब फिर फैक्टर भी क्लियर करेंगे, वो फैक्टर का मीनिंग क्या हो। फैक्टर मीन्स देखो 2 का कहा, 2 के फैक्टर 2 और 1 हो गए, यानी कि जिन नंबर से ये 2 डिवाइड हो रहा है ये इसके फैक्टर हो गए। ऐसे जो मीन्स क्या हुआ 4 के फैक्टर क्या हुए, 4 के फैक्टर क्या हुए, 4 के फैक्टर हुए 4 इंटू 1 2 इंटू 2, मीन्स जिनसे 4 डिवाइड हो रहा है वो उसके फैक्टर हो जाते हैं, क्लियर। इन सेम वे 6 के फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 3 6 इंटू 1, यानी कि जिनसे ये डिवाइड हो रहा है, क्लियर। ये तो नंबर्स के फैक्टर जो मीन्स हो गए, ठीक है। इनको निकालने का भी जो मीन्स क्या है वही दूसरा वो टेबुलर मेथड, लेकिन ये तो उन बच्चों के लिए ना कि जो बहुत छोटी स्टैंडर्ड में जो मीन्स से एलसीएम समझना चाहते हैं उसको, ठीक है। अब यहां जो मीन्स देखो क्या हुआ कि इसमें आपको क्या ऑब्जर्व करना है। इट मीन्स एक बार मैं यहां लिखूं कि 2 के फैक्टर हुए 1 इंटू 2, 4 के आपके हुए 2 1 इंटू 2 इंटू 2, 6 के हो गए आपके 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। मतलब इनको यहां से लिखना है, क्लियर है। अब यहां पे जो मीन्स क्या हुआ क्वेश्चन जो मीन्स उन बच्चों का आएगा कि सर ये 4 इंटू, यहां पे तो आपने 4 इंटू 1 भी लिखा हुआ है, 6 इंटू 1 भी लिखा हुआ है, फिर आपने यहां पे इन्हीं को क्यों लिया। बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए टीचर को हर्ट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। क्योंकि बहुत सारे टीचर को मैंने देखा कि वो इरिटेट हो जाते हैं कि बच्चों की क्वारी जाती है, वो कहते यहाँ ध्यान दो कि क्या लिखा हुआ है। अरे ऐसा नहीं है ना, आप उनकी क्वारीज को देखिए ना, कैसे जेन्युइन क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, लेकिन हम उनको हर्ट कर देते हैं, ठीक है। देखो क्या पूछ रहे हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ मैंने 2 इंटू 2 भी लिखा है, 4 इंटू 1 भी लिखा है, लेकिन अब उसका क्वेश्चन है कि मीन्स आपने 2 इंटू 2 ही क्यों लिखा, ठीक है भाई, 4 इंटू 1 क्यों नहीं लिखा वहां पे, क्लियर। तो उसको आप जो मीन्स क्या है साइलेंटली उसको पेशेंस से जो मीन्स क्या है आंसर आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। कैसे कि भाई आप इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, तो उसको बताएंगे कि मीन्स वी हैव टू रिप्रेजेंट दीज वन इन प्राइम फैक्टर्स। यहां पे हम उनको प्राइम फैक्टर, अब वो बोलेगा प्राइम नंबर क्या है पूछेगा, तो आप उसको प्राइम नंबर बताएं कि प्राइम नंबर मीन्स 2 3 5 7 the numbers which are divisible by itself only, here 2 is even prime number। तो फिर इतना बोलने में क्या जाता है, ठीक है। यानी कि टीचर्स को यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कुल मिलाकर के। अगर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको देखो, अगर आप जो मीन्स क्या है बच्चों के माइंड में जो मीन्स अपनी जगह बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको उनकी क्वारीज को समझना चाहिए कि क्या पूछे, ठीक है। उनको हर्ट ना करें, क्योंकि बच्चे के माइंड का डेवलपमेंट का एक पार्ट जो मीन्स होता है उसकी क्वारीज, उसकी क्वेश्चनिंग, और ट्राई करें अपने ओन स्टैंड पे कि उसको आप आंसर दें। तो यहाँ पे बच्चे ने क्वेश्चन पूछ दिया कि मीन्स क्या, वाई यू हैव टेकन 2 इंटू 2 डजंट 4 इंटू 1, ठीक है। आपने ये यही क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, तो उसको बताया नहीं कि मीन्स ये इसलिए जो मीन्स, ठीक है। अब इसमें जो मीन्स क्या है ये देखना है बच्चे को कि भाई क्या इसमें जो कॉमन है, क्या कि जो कॉमन है इनको यहां लिखा, ठीक है, ये कॉमन है यहां लिखा, ठीक है, ये जो कॉमन है, ठीक है, ये यहां लिखा।
अब इसमें जो देखो कॉमन नहीं है उनको भी यहां पे जो मीन्स मल्टीप्लाई में लिख देना। क्लियर? ठीक है, क्लियर? जो कॉमन है उनको जो है वन टाइम लिखा। ये देखो 2 यहां कॉमन नहीं है, वो जो मीन्स को भी वन टाइम यहां रिप्रेजेंट कर दिया, और जो 3 है उसको भी लिख दिया। ठीक, तो क्लियर है कि मीन्स यहां पे जो इसका एलसीएम आया, एलसीएम ऑफ दीज 3 विल बी प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 to 4 3 is 12. It means 12 is factor of these given number, and 12 is given divisible by 2, 4 and 6. ये आपका जो 12 है ये 2, 4 और 6 से डिविजिबल है। Here this one is LCM of these 3 numbers. Clear? LCM, the required condition for LCM, it must be the least number. देखो इससे छोटा कोई भी नंबर लोगे, सबसे छोटा नंबर है ये, जिसमें 2, 4 और 6 तीनों का डिवाइड जाएगा। कंडीशन क्या है कि इसमें 2 नंबर्स होने चाहिए। एलसीएम किसका लोगे? डेफिनेटली एटलीस्ट 2 नंबर्स आर देयर। इट मे बी मोर देन 2 बट एटलीस्ट 2 नंबर्स आर देयर, कि 2 नंबर होना वहां जरूरी है जिनका एलसीएम ले रहे हैं। ये 2 से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे मैंने 3 ले रखे हैं, ठीक है, कहीं पे 2 की जरूरत पड़ेगी, 2 का ही एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 का ले सकते हो, 4 का ले सकते हैं, ठीक है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो मुझे लगता है कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट जो मीन्स बच्चे को यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? इसमें जो है अब थोड़ा ऊपर स्टैंड में जो मीन्स आते हैं कि ऊपर स्टैंड में उसने एलसीएम को कैसे जो मीन्स ले रखा है कि इसमें जो है लीस्ट पावर, क्या देखो इसमें आपको जो मीन्स क्या करना है कि मीन्स लीस्ट पावर जो मीन्स को काउंट जो मीन्स करना होता है। ठीक है, कैसे जो मीन्स काउंट करते हैं लीस्ट पावर को, उसको जो मीन्स देखो, जैसे यहाँ पे जो मीन्स क्या है, ऐसे भी जो मीन्स क्लियर कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो है 2 की पावर आपका 1 हो गया, ठीक है, यहाँ 2 की पावर 2 हो गया, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे क्या है 3 की पावर 1 है। यानी कि पावर में जिनको पावर का कॉन्सेप्ट पता है, आप ये उनके लिए है, ठीक है, जिनको पावर का कॉन्सेप्ट पता है उसके लिए जो मीन्स कैसे आएगा देखो। ठीक है, इसमें आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि देखो जो सेम जो मीन्स है, क्या मतलब कि जो सेम नंबर हैं उनकी जो है मीन्स हाईएस्ट पावर जो है देखी जाएगी। देखो 2 यहां भी है, ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो इसमें हाईएस्ट जो है मीन्स 2 की पावर क्या है 2 है, वो ले लिया। क्या ले लिया? इसको 2 की पावर 2 हाईएस्ट वाला ले लिया। अब इसमें जो है 3 दिख रहा है, 3, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3 to the power 1, उसको ले लिया। ठीक, तो ये 4 into 3 इट मीन्स क्या हुआ 2। क्लियर है? तो इसमें क्या देखा मैंने, इसमें जो नंबर्स दिख रहे हैं उसके अंदर जब उसको पावर में कन्वर्ट कर दिया। पावर का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, देखो इंडिसेस का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था 7th स्टैंडर्ड आईसीएसई बोर्ड में है, ठीक है, 8th में जो है सीबीएसई बोर्ड में जो मीन्स है, ठीक है, 9th में जो मीन्स आपके पास जो है सीबीएसई बोर्ड में भी है कुछ पोर्शन उसका, ठीक है, और 9th आईसीएसई के अंदर तो है ही वो। ठीक, तो पावर में चेंज करना सबको क्लियर है, कैसे किया पावर में चेंज कि 2 into 2 into 2 इट मीन्स 2 to the power 3, ठीक है, और 3 into 3 into 3 into 3 इट मीन्स 3 to the power 4। क्लियर? तो ये जो पावर में लिखने का, तो पावर में लिखने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। क्लियर? यानी कि 10th स्टैंडर्ड में उसने आपको इस वे में जो मीन्स एलसीएम के लिए जो मीन्स दे रखा है कि एलसीएम आप ऐसे निकाल सकते हो उसका। ठीक है, कि फैक्टर, क्योंकि बच्चे को फैक्टर करने वहां आते हैं, और ये 6th 7th 8th वालों के लिए हो गया। 6th 7th के लिए समझो, 6th 7th या 5th में अगर है तो उसके लिए ये तरीका जो मीन्स हो गया। ठीक है, कैसे जो समझाया, यहाँ पे पावर वाला मेथड जो मीन्स क्या है 10th स्टैंडर्ड वालों के लिए हो गया। तो इसमें मीन्स बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? एलसीएम देखो मैंने 2 ही नंबर लिए ना, आप अब आगे और डिस्कशन और भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप उसको रट रहे हैं कि मीन्स मीन्स क्या है, एक एग्जाम्पल लिया नहीं, 1 एग्जाम्पल इज सफिशिएंट इफ दिस वन इज एग्जैक्टली अंडरस्टैंड बाय यू। अगर आप जो है इसको अंडरस्टैंड जो मीन्स कर रहे हैं, कर दिया आपने, तो मीन्स इट मीन्स क्या हुआ, दिस वन इज सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, तो और जो मीन्स एग्जाम्पल भी ले लेंगे यहाँ पे जो मीन्स, फिर मैं उसकी भी बात करूंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक तो फैक्टराइजेशन वाला जो मीन्स प्रोसेस मैंने आपको बताया,
एक प्राइम फैक्टर जो मीन्स कैसे जो मीन्स लिए, ठीक है। मैं ये भी बताया कि मीन्स इसको लिखेंगे क्या, फैक्टर्स क्या होते हैं, तो बेसिक बच्चों को पता लग जाना चाहिए कि फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर्स आर दोज नंबर्स विच डिवाइड द गिवन नंबर, यानी कि 2 के फैक्टर अगर 2 और 1 लिया इट मीन्स क्या हुआ कि 2 से भी मीन्स 2 डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है। 4 के फैक्टर मैंने 4 into 1 लिया, 4 जो मीन्स 4 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो वो उसके फैक्टर, यानी कि किसी भी नंबर के फैक्टर क्या हुए, वो जो मीन्स नंबर जिनसे वो डिवाइड हो जाता है। ऐसे 6 के फैक्टर क्या हुए भाई, 6 into 1 भी लिख सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 से भी और 3 से भी कौन डिवाइड हो जाता है, 6 डिवाइड हो जाता है। इसके फैक्टर जो मीन्स हो गए, 6 into 1 भी उसके फैक्टर हो गए, ठीक। तो ये तो इंडिविजुअल नंबर्स के फैक्टर जो मीन्स हो गए, क्लियर है। अब जो मीन्स हमारा टारगेट क्या था कि मीन्स गिवन नंबर का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम मैंने क्या कहा कि एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स इज दैट लीस्ट और लोएस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। बहुत सारे बच्चे जो मीन्स क्या है एलसीएम निकाल लेते हैं, वो करते हैं, लेकिन क्या उनको डेफिनेशन याद नहीं रहती। तो माइंड में रखे ना, कहीं तो टीचर्स को भी जो मीन्स क्या है डेफिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो मीन्स रहती है, क्योंकि वो अपने को वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते उसको, ठीक है। वो डेफिनेशन उनके माइंड में जो मीन्स नहीं रहती, बस बताते हैं कि ऐसा जो मीन्स होता है, नहीं ना, ठीक है। डेफिनेशन भी माइंड में रखे तो हो सकता है कि उसके माइंड में वो बच्चों के माइंड में वो जो है इफेक्टिव वे में जो है एंटर कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एलसीएम जो मीन्स निकालना बताया, कैसे जो मीन्स आप उसको निकालते हैं, ठीक है। ये 10th स्टैंडर्ड वालों के फैक्टर वाला मेथड भी मैंने आपको जो मीन्स बताया कैसे जो मीन्स करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अलग से जो पावर वाला कॉन्सेप्ट जो है उन बच्चों के लिए जिनको ये लिखना आएगा कि कैसे जो, देखो 1 की पावर लिख करके कोई बेनिफिट नहीं है। 1 की वैल्यू क्या होती है, रिजल्ट 1 ही आता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों के छोटे बच्चे हैं तो उनके माइंड में तो ये आएंगे कि सर ने यहाँ पे क्यों छोड़ा होगा इसको। तो 1 मीन्स 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 की वैल्यू, 1 की पावर नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, 1 की पावर 0 है, ऑलवेज 1 to the power either negative, 1 to the power positive और any value 2, 4, 6, 9, 10 anything 1 to the power 0 its result always 1। हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 जो मीन्स होती है, यानी कि 1 की पावर नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, 0 होता है, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 जो मीन्स है इस केस में, ठीक है। ये कंडीशन जो आपके स्टैंडर्ड में जो मीन्स है, ठीक है। ये अब मैं आपको जो सेकंड पॉइंट जो मीन्स बता रहा हूँ, ये तो एलसीएम जो मीन्स है। इसके लिए मैं कुछ और एग्जाम्पल जो मीन्स ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो आपको जो है मीन्स क्या पूछा है इसमें एलसीएम निकालने के लिए, मैं कुछ क्वेश्चन जो है मीन्स हाँ लिखा है उसने कि मीन्स फैक्टर जो मीन्स प्राइम फैक्टर्स में जो मीन्स देना है, या कुछ और जो मीन्स क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपको कि हाँ एलसीएम एचसीएफ जो मीन्स कमांड जो मीन्स क्वेश्चन जो है 10th की बुक में जो मीन्स दे रखे हैं, ठीक है। तो उस पर जो मीन्स आने से पहले उसमें तो कंबाइंड क्वेश्चन है ना, फिर एलसीएम एचसीएफ जो मीन्स दोनों पे, तो थोड़ा सा बेसिक और भी जो मीन्स एक एग्जाम्पल जो मीन्स और ले लेता हूँ मैं इसका, ठीक है। जैसे आपको जो मीन्स किसका निकालना है, जैसे आपको जो मीन्स किसका 4, ठीक है, 4 और 9 का जो मीन्स निकालना है, ठीक है। या फिर जो मीन्स क्या है 18 का निकालना है, ये भी ले लिया, ऐसे ले लिए, ठीक है, 3 नंबर्स। फिर वही करोगे क्या कि भाई 4 के फैक्टर क्या हुई, 4 के फैक्टर मीन्स जिनका प्रोडक्ट करके 4 आएगा, ठीक है। तो 1 into 2 into 2 ले लिया, ठीक है। 9 के फैक्टर क्या हुए, 1 into 3 into 3 ले लिया। 18 के फैक्टर क्या हुए, मतलब प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। आज हम प्राइम फैक्टर क्या बताए, प्राइम नंबर्स में लाना है उसको, ठीक है। 18 को क्या लिखेंगे, 18 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 3। भाई मैंने क्या कहा कि इनके यहाँ से भी तो मीन्स अंडरस्टैंड करोगे कि मीन्स 4 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 2 into 2 लिख सकते हैं। 4 को आप जो मीन्स 4 into 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 को आप 3 into 3 जो मीन्स लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर 9 into 1 लिख सकते हैं। 18 को आप 18 into 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 into 9 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर जो मीन्स 2 into 3 into 3 जो मीन्स आप लिख सकते हैं ये। लेकिन पता है ना कि मीन्स क्या प्राइम फैक्टर्स मीन्स द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली, जो अपने आप से केवल डिविजिबल है। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या लेना है, देखो पहले वाले में ये लेना है, सेकंड वाले में ये लेना है, और थर्ड वाले में ये लेना है। क्योंकि देखो 2 into 9 लेंगे तो 2 into 9 में 9 डिविजिबल होता है, 9 तो ये 3 से डिविजिबल होता है, उसको नहीं लेंगे। 18 को नहीं लेंगे, 18 into 1 को, क्यों, 18 डिविजिबल बाय 2 और 9, क्लियर। तो हियर द रिक्वायर्ड कंडीशन इज वी हैव टू राइट दोज फैक्टर्स विच आर प्राइम, क्लियर। Here in this way, clear? Now LCM
LCM of these numbers, LCM of these numbers, here 1 common, clear, 1 and another common is, कोई और भी मीन्स कॉमन नहीं। देखो यहाँ पे अब कैसे देखेंगे, देखो कॉमन इन तीनों में तो केवल 1 था, ठीक है, इसमें और इसमें, ठीक है, क्या इसमें और इसमें जो मीन्स क्या है 2 है, ठीक सॉरी, इसमें और इसमें क्या है 2 है, तो ये 2 जो मीन्स ले लिया, क्या, क्योंकि 2 जगह कॉमन है ना, क्या ये 2 जगह कम से कम कॉमन है, उसको ले लिया, ठीक है। देखो ये 3 इसको जो मीन्स ले लिया, ठीक है, ये 2 जगह कॉमन है, ठीक है। देखो ये 3 और 3 इसको भी ले लिया क्योंकि ये 2 जगह कॉमन है, क्लियर, क्या ये 2 जगह कॉमन है, वो भी ले लिया। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे कि मीन्स केवल क्या है 2 जो मीन्स यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, तो वो भी जो मीन्स क्या है यहाँ काउंट हो जाएगा, क्या वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा काउंट जो मीन्स हो जाएगा, क्योंकि जो रिमेनिंग जो मीन्स है कॉमन तो क्या है वो तो लिखे जाते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग बचते हैं, ठीक है, जो अनपेयर्ड होते हैं उनको भी लिखा जाता है, ठीक है। तो फाइनल हुआ क्या 2 2 जो 4 2 8 3 जन नहीं, अभी भी जो मीन्स क्या हुआ, एक और नंबर मुझे लगता है रह गया इसमें, क्या भाई ये 3 ये ले लिया, एक 3 सॉरी एक 3 और नहीं लिखा ना, 2 का पेयर क्या है 2 का लिख दिया था, ठीक है, 3 का 1 टाइम लिखा था, एक और लिखना था ना 3 into 2, क्या ये देखो 3 into 3, ये 3 है ना, 3 का पेयर है तो 1 3 ले लिया, ये 3 का पेयर है 1 3 ले लिया, और एक 2 रिमेनिंग बच रहा था वो 3 जो ले लिया, ठीक है, तो वो लिखना भूल गया था मैं उसको, ठीक है, तो क्लियर कर दो, ठीक है। 2 2 4 2 8 2 2 4 2 8, देखो यहाँ पे जो मीन्स एक्स्ट्रा 2 मैंने जो मीन्स लिख दिया था इसको भी देख लो, ठीक है, एक बार फिर से जरा पेयर का जो है कोशिश कर लो, ठीक है, देखो 2 और 2 पेयर बना रहे हैं, ये 2 ले लिया, ये 2 जो मीन्स रिमेनिंग ये वाला 2 यहाँ ले लिया, 3 जो मीन्स 3 into 3 ये पेयर जो मीन्स ये आ गया, और ये जो रिमेनिंग 3 है, ठीक है, ये रिमेनिंग 3 जो है और ये 2 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या हुआ 2 2 जो 4 और 4 9 जा 36, तो इनका एलसीएम कितना हुआ 36, ठीक है। थोड़ा सा देखो नंबर में कभी लिखते हुए बीच ऐसे मिस्टेक हो जाए, ठीक है, क्योंकि नंबर का केस है थोड़ा सा, ठीक, एक बार इसको यहाँ पे पेशेंस से फिर से क्लियर करो कि ये 2 पेयर बना रहे हैं, ये ले लिया, लेकिन देखो ये 2 किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है तो यहाँ लिख दिया इसको, ठीक है। फिर ये 3 into 3 ये पेयर बना रहे हैं, देखो यहाँ लिख दिया, ठीक है, और ये 3 फिर अनपेयर्ड है उसको भी लिख दिया, यानी कि जो कॉमन दिखते हैं वो, और जिनके पेयर नहीं बनते यानी कि जो कॉमन जो मीन्स में नहीं है उनको भी लिखा जाता है, ठीक। अब देखो जैसे पावर में लिखना बताया था मैंने, पावर में कैसे करोगे, यहाँ 2 to the power 2 ये 3 to the power 2 है, और यहाँ 2 into 3 to the power 2, ठीक। पावर का कॉन्सेप्ट समझो जरा, ठीक है, पावर जब इसको पावर में लिखोगे तो क्या हुआ, देखो 1 को तो लिखना ही नहीं है, तो देखो यहाँ पे जो है हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर है 2 to the power 2, ठीक है, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 to the power 3 to the power 2 है, सॉरी ये ले लिया, बस क्लियर। तो थोड़ा सा ये वाला जो मीन्स हो सकता है ज्यादा इजी जो मीन्स लगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो मीन्स 6 7 वाला है उसमें ये थोड़ा सा और सा जो मीन्स हो जाएगा, ये जो मीन्स जरूरी है उनको समझना, ठीक है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दिया नहीं कि पेयर ढूंढना है और जो अनपेयर्ड रह जाएंगे उनको लिखना है, क्लियर। इसमें भी मीन्स आप उसका एलसीएम निकाल सकते, ठीक। अब देखो ये जो मीन्स आप इसको ओपन करेंगे फिर उसी तरह से जो मीन्स, ठीक है, क्या एलसीएम ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, कितना हुआ 36, क्लियर। तो ये इसको में जो मीन्स लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे जो मीन्स ये एलसीएम लेने कहाँ जो मीन्स कहाँ आ जाएगा, देखो, ठीक है। जैसे देखो 1/4 लिखा है प्लस 1/9 है, ठीक है। केवल एलसीएम को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 1/4 1/9 है, इसको ऐड करना है, ठीक। अब ऐड करना है तो मीन्स यहीं पे एलसीएम रिक्वायर्ड होता है, क्या यहीं पे एलसीएम रिक्वायर्ड होता है,
ठीक है। ये देखो ये वाला जो मीन्स वीडियो है, ये जो आर्मी वगैरह का रिटर्न देते हैं सोल्जर्स के लिए, उनके लिए भी जो बहुत ही क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी एलसीएम वगैरह पूछ देता है और वो चीज़ मीन्स फिर आपको प्रॉब्लम जो मीन्स करती है, तो वहाँ भी जो मीन्स इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि 1/, इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो कैसे करेंगे फिर? ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखो आपके पास 2 ही नंबर जो मीन्स है, तो ये थोड़ा सा इजी जो मीन्स हो जाता है यहाँ पे, इसको समझना। क्या? इसको समझना थोड़ा सा इजी जो मीन्स हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि 2 ही नंबर है, लेकिन वर्क वही करना है कि मीन्स ऐसी टेबल देख, मतलब 9 की टेबल या 4 की टेबल जो देखेंगे जिसमें 9 भी आ जाए और उनका एलसीएम भी पता लग जाए, तो 9 4 से कितना हो 36, तो यहाँ पे तो मीन्स क्या है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक फंडामेंटल जो मीन्स आपको यही रहता है। क्या? बेसिक फंडामेंटल आपको यही जो मीन्स है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इनका एलसीएम कितना हुआ 36, इनका एलसीएम कितना हुआ 36, तो 4, अब यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, 4 9 जा 36, 9 1 जा 9, क्या किया 4 का डिवाइड पहले 36 में देते हैं। ठीक है, तो मीन्स कितना टाइम जाता है 9 टाइम जाता है। अब उस 9 का जो मीन्स किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, और यहाँ लिखते हैं। क्लियर करवाएं इसको जरा कि 4 का डिवाइड जो मीन्स किस में 36 में देते हैं, तो 4 का डिवाइड 36 में कितना टाइम जाता है 9 टाइम्स। उस 9 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से जो मीन्स जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी होती है उससे करते हैं। तो यहाँ 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, होता है यहाँ। अगर 2 होता तो 9 to 18 हो जाता है यहाँ पे। ठीक, या 3 होता तो 9 3 से 27 से मीन्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब 9 से 9 का डिवाइड यहाँ पे करना है। क्या? 9 का डिवाइड यहाँ करोगे तो 9 4 जा 36। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो 4 से मतलब ये देखना है यहाँ पे देखो 9 का डिवाइड 36 में कितना टाइम गया 4 टाइम। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड जो होता है अंडरस्टूड होता है। क्या? क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम है कि डिवाइड सर कहाँ कर रहे हैं, आप डिवाइड कर ही नहीं रहे यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं, देखो ये कुछ अंडरस्टूड डिवाइड जो मीन्स है कि 9 का डिवाइड जो मीन्स 9 का टेबल बोल 9 4 तो 36 4 टाइम जा रहा है, उस 4 से 1 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 क्या हुआ 4 हो गया। तो मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन आपका आया 13 ओवर क्या हुआ 36। दिस वन इज द यूज ऑफ एलसीएम। ये किसका यूज है, ये एलसीएम का यूज है। हो सकता है कि यहाँ पे प्लस साइन है, माइनस भी लिख सकते हैं, तो माइनस लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन एलसीएम का प्रोसेस नहीं बदलेगा, वो तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव का सॉल्यूशन जो मीन्स हो जाएगा। ठीक है, वो फ्रैक्शन का एडिशन जो मीन्स आपको सीखना, लेकिन फ्रैक्शन का एडिशन आप तभी सीख सकते हैं। क्या? फ्रैक्शंस का जो एडिशन है वो भी आप तभी सीख सकते हैं जब आपको एलसीएम एचसीएफ जो मीन्स पता हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत रिक्वायर्ड कंडीशन है कि आपको यहाँ पे एलसीएम जो मीन्स बहुत जरूरी जो मीन्स आना चाहिए। क्लियर? तो ये तो जो मैंने डिस्कस किया क्या कि एलसीएम जो मीन्स क्या होता है, व्हाट इज एलसीएम। क्लियर? नाउ हियर वी हैव एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एचसीएफ लिखा होगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मैंने यहाँ पे एम लिखा है तो एम ही लिख देते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एचसीएम या एचसीएफ, तो कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे फैक्टर भी जो मीन्स इसको लिखते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा एचसीएफ जो मीन्स हो जाएगा। यहाँ पे भी कहीं कहीं जो मीन्स क्या है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा है एलसीएम, कहीं कहीं फैक्टर भी बोलता है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना, एलसीएफ भी वही हुआ। ठीक है, क्या एलसीएफ यानी कि फैक्टर, मल्टीपल की जगह क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल की जगह फैक्टर जो मीन्स लिख सकते हो, कंफ्यूज मत करना। फैक्टर क्या होते हैं बताए ना, फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच डिवाइड दैट नंबर। ठीक है, कि फैक्टर्स किसी नंबर के वो होते हैं जिनसे वो नंबर क्या हो जाता है पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। क्लियर? इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूं इसलिए कि देखो एचसीएफ आप तभी पकड़ पाओगे जब आपको एलसीएम जो मीन्स का सामने ये जो मीन्स टारगेट लेगा। ठीक है, अब देखो जरा कि मीन्स क्या है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल चेंज नहीं कर रहा हूं, देखो एग्जांपल मैं यही ले रहा हूं, कौन से एग्जांपल जो मीन्स जो दे रखा है इसी का ले लेते हैं कि इन नंबर का अगर आपको क्या निकालना है, सपोज इन्हीं नंबर का अगर आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, सब कुछ करा हुआ है मैंने, फैक्टर वगैरह सब कॉन्सेप्ट समझा रखा है, केवल हमने यहाँ पे इसको समझना है पहले कि व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इट इज दैट हाईएस्ट नंबर एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर 2 4 6 HCF of the given number is that highest number which divide the given numbers.
In previous case, which is divisible by the given number, and here which divide these numbers. HCF of the given numbers, highest common multiple या highest common factor of the given numbers is that highest number which divide these numbers. Clear? It means here the factor of this, 2 factor of this is 1 into 2, 4, 2 into 2 या 1 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं इसमें. 1 into 2 into this 6, here 1 into 2 into 3. Clear? Then how we can find in simple way this one. फैक्टर सब बच्चे को क्लियर है फैक्टर क्या होते हैं. अब देखो यहाँ पे जो मीन्स क्या है, हमें एचसीएफ निकालना है. तो एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पे क्या करना है, देखो एचसीएफ, इट मीन्स एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, एचसीएफ ऑफ 2, 4, 6. तो इट विल बी कॉमन इन दिस. तो कॉमन इन दिस मीन्स इसमें ये कॉमन देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह. तो ये 2 ले लिया और कोई कॉमन नहीं है. इट मीन्स 2 is HCF of the given numbers. तो देखो इस 2 से जो मीन्स क्या होगा, ये 2 भी डिवाइड हो जाता है, 4 भी डिवाइड हो जाता है और 6 भी डिवाइड हो जाता है. यानी कि ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा. ठीक है. और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जो है 12 वो सबसे छोटा नंबर था जो इन तीनों से डिवाइड हो जाता है. क्या कि यहाँ पे 12 जो है मीन्स वो छोटा सा नंबर है जो इन गिवन नंबर से डिवाइड है. यहाँ पे 2 जो है वो बड़ा सा बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा. क्लियर. तो दिस इज द डिफरेंस. व्हाट इज एलसीएम एंड एचसीएफ. एचसीएफ इज द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर्स. जिन भी नंबर का आप एचसीएफ निकालोगे, ठीक है, वो नंबर उन नंबर्स को डिवाइड कर देगा. और जिन भी नंबर का एलसीएम निकालेंगे उन नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा. क्लियर. तो दिस वन इज द डिफरेंस. व्हाट इज एलसीएम एंड एचसीएम. क्लियर. हियर वी हैव एग्जांपल दिस वन 2, 4, 18. देन व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ दिस. तो इनका एचसीएफ क्या होगा, कैसे निकालोगे. तो देखो क्लियर करो यहाँ पे कि इसमें जो कॉमन है, ठीक है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे है. देखो कि 2, 4, 2, 9 और 18 का आपको एचसीएफ निकालना है. तो देखो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पे. मीन्स देखो जो कॉमन है, देखो यहाँ तो पेयर में कॉमन देखा था ना, एक कॉमन यहाँ है, एक 2 यहाँ भी है, यहाँ भी हमने वो लिया था. क्लियर. लेकिन यहाँ पे कॉमन का मतलब जो पूरे में कॉमन जो मीन्स क्या कि मीन्स यहां जो कॉमन फैक्टर का मतलब है तीनों में कॉमन होना चाहिए. तो मीन्स 1 तीनों में क्या है, कॉमन है. इट मीन्स हियर 1. अगर मैं किसका एग्जांपल दूं, अगर मैं एग्जांपल दूं 2, 4, 6 का, क्या 4, 9 और 18. 4, 8 और 9 का अगर मैं जो मीन्स निकालूं तो क्या होगा. अगर मैं 4, 8, 9 ये 4, 9 और 18 का जो मीन्स एग्जांपल दूं तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें आपका हो जाएगा क्या 1 इसका आ जाएगा. क्यों, यहाँ देखो फैक्टर तो मैंने कर ही रखे हैं, यहाँ पे फैक्टर तो मैंने यहाँ पे कर ही रखे हैं. तो क्या हुआ, ठीक है, इसका 1 हो जाएगा. क्या अगर वैसे समझना चाहते हो तो 4 का मैंने लिख दिया 1 into 2. 4 इक्वल टू क्या 1 into 2 into 2. 9 को लिख दिया क्या 1 into 3 into 3. 18 को लिख दिया 1 into 2 into 3 into 3. तो इसमें जो कॉमन है देखो वो आपका क्या है, यानी कि इसका जो एचसीएफ है दिस वन इज द 1. इन तीनों का एचसीएफ क्या है, 1 है. क्यों है 1, क्योंकि देखो इनकी जो मीन्स क्या है, जो तीनों में कॉमन है वो ये, यानी कि जो तीनों को डिवाइड कर सकते हैं हाईएस्ट नंबर वो केवल 1 है. ठीक है. देखो अगर 2 को लेता हूं, 2 से 4 डिवाइड हो रहा है लेकिन 9 डिवाइड नहीं होगा. 2 से जो है 18 जो मीन्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा लेकिन 9 नहीं होगा. 3 से जो है ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे लेकिन 9 नहीं होगा. ठीक. तो इट मीन्स कि 1 is the highest number which divide these given numbers. It means this one will be LCF of these numbers. Clear?
तो दिस वन इज ऑल अबाउट एलसीएम एंड एचसीएम। ये एलसीएम और एलसीएम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद है कि मीन्स आपको ये पसंद जो मीन्स आएगा, और इससे फर्दर जो मीन्स आगे मैं समझाने वाला हूँ वो जो है 10th स्टैंडर्ड के लिए जो मीन्स पर्टिकुलरली जो मीन्स होगा, ठीक है। तो उसमें देखिए कि उनको क्या चीज़ जो मीन्स सीखनी है, ठीक है। ये तो देयर इज फ्रेंड्स which are belongs to either 5th, 6th, 7th, 8th. This one is LCM and HCM. How do you think about this? Would you understand this or no? Please comment and tell me what do you want to know in mathematics. Which one topic do you think difficult? Please comment. Nalanda Institute. Thank you. Thanks for watching.